Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about has really AI impacted our jobs, especially in corporate. Yes, it has. Short में बोलूँगी, ज़्यादा explain नहीं करूँगी because I can't say much. Because I'm a part of corporate system. But I would say yes. बहुत सारी companies में legally अब तो मतलब there was a time जो starting में AI आया था तो allowed नहीं था. But the companies have actually adopted it and now they are forcing. I personally know a lot of companies जहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया जा रहा है कि यूज़ AI. उससे क्या प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ रही है बट वहीं की वहीं उनका मास रिडक्शन भी हो रहा है उनके एम्प्लॉयज़ का बिकॉज जहाँ पे उनको शायद 5 लोगों की ज़रूरत होती थी और उन्होंने स्क्रिप्ट्स बना लिया और उन चीज़ों को ऑटोमेट कर लिया है काफ़ी चीज़ों को. धड़ाधड़ उनकी R&Ds इसी चीज़ पे काम कर रही है हर कंपनी की एंड दे आर डूइंग मास रिडक्शन. उनको 5 जने की जगह उनको सिर्फ 2 जने चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन बनवा रहे हैं वो लोग, स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं वो लोग, यूजिंग दिस थिंग ऑटोमेट कर रहे हैं चीज़ों को, खासकर जो मोनोटोनस टास्क है एंड दे आर रनिंग रिडक्शन अपनी कॉस्ट के अंदर. एआई के प्रीमियम इससे बेटर उनको लग रहा है कि एआई के हम प्रीमियम टूल्स खरीद लेते हैं, एआई के और बेटर टूल्स खरीद लेते हैं एंड दे आर डूइंग इट. ठीक है, इसे डरना नहीं है. इसका एक ही तरीका है यार. दोस्त उन वट एवर फील्ड यू आर बस में एआई टूल्स को सीखना चालू कर दो. डेवलपमेंट में जैसे मैं डेवलपर हूँ तो मुझे एआई के बहुत सारे टूल्स पता है फॉर डिज़ाइनिंग, फॉर कोडिंग, फॉर टेस्टिंग एंड ऑल्सो फॉर डिप्लॉयमेंट. आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए टाइमिंग, बस आपको अपडेट करते चलो. दैट्स द ओनली वे एआई से डील करने का. दैट्स द ओनली वे. जितना आपको ना लेगेसी चीज़ें भी आनी चाहिए जो लेगेसी सिस्टम्स यूज़ होते थे और आपको जो करंट ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, करंट टेक्नोलॉजीज जो चल रही है, आपको वो भी आनी चाहिए. यू शुड नो द मिक्स ऑफ बोथ. दैट्स द ओनली वे टू ओवरकम दिस थिंग. और कोई तरीका ही नहीं है. एआई को सीखना स्टार्ट कर दो, फ्रेमवर्क्स को सीखना स्टार्ट कर दो जो एआई बेस्ड होते हैं. एआई काम कैसे करता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से. सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से स्टार्ट करो चीज़ों को. अपने आपको अपडेटेड रखो, अपने कोडिंग स्किल्स को लाइक. और ना एक ये भी मिथ चल रहा है यार, आने वाले टाइम में कोडिंग बचेगी नहीं, कोडिंग बचेगी नहीं. अरे एक बात बताओ यार, तुम कोड नहीं सीखोगे. अच्छा वो चैट जीपीटी ने कोड कर दिया, पता है उसको कितनी इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत होती है. आप एग्जैक्टली वो उठा के लिख नहीं सकते हो और तुम्हें कोडिंग नहीं आती हो कि तो भाई तुम पढ़ोगे क्या उसको. पढ़ कैसे सकते हो उस चीज़ को कि क्या लिखा है उसमें. मुझे बहुत बेवकूफ़ाना लगता है. मतलब मुझसे बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, स्पेशली द फ्रेशर्स वन हु आर सो मच ब्रेन वॉश कि यार हम कोडिंग क्यों सीखे. सब तो यही बोल रहे हैं कि आगे एआई तो जॉब्स ले लेगा सारी, कोडिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. मतलब मैं कह रही हूँ, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार. तुम खुद सोचो ना यार. एआई ने कुछ भी आपको लिख के दे दिया. फॉर एग्जांपल एआई ने आपको कोई आंसर चाइनीज़ में दे दिया. आपका आपकी जॉब हो सकती है चाइनीज़ में ही हो आपकी, और आपको चाइनीज़ नहीं आप सीख रहे इस चक्कर में कि एआई तो कर रहा है ना चाइनीज़ में. हाउ वुड यू वेरीफाई दैट थिंग, हाउ वुड यू इम्प्रोवाइज दैट थिंग. बिना उसको जाने, बिना उसको समझे. मैं मानती हूँ कि येस एआई प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो बस एक प्रॉब्लम सॉल्वर है. ठीक है, तो बस ये चीज़ है. एंड तो कोडिंग से नहीं भागना है, कोई एक्सटेंट नहीं हो रही कोडिंग. ठीक है, और हमें ए से डरना नहीं है. पता है कैसा हो रहा है यार, हमने ना शायद वो टाइम नहीं देखा जो हमारे पेरेंट्स ने देखा था. उनके टाइम पे ना आप से इतनी टैक्सीज इतनी कार्स ना हुआ नहीं करती थी. तो दे यूज टू ट्रेवल वंस इन अ वाइल बाय यूजिंग बस, ट्रेन, बुलक कार्ट्स दे हैव सीन. इवन मैंने अपने बचपन में यूज टू हैव इट. वो फ़ोन वाले फ़ोन नहीं होते लाइक जिसमें तार वाले फ़ोन होते हैं, या फिर चिट्ठियाँ. बचपन जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी ना, बिकॉज आई एम अ पर्सन फ्रॉम 90s, फ्रॉम लेट 90s. तो भैया वो आते थे लाइक ना वो खत वगैरह सब चीज़ें होती थी. मम्मी ने तो खासकर वही देखी थी, उनके टाइम पे खत वत चलते थे. तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते होंगे यार जो खत वाले डिपार्टमेंट में, पोस्टल डिपार्टमेंट होता है थिंक, उसमें काम करते होंगे. बीएसएनएल जैसी बहुत सारी कंपनीज थी जो लैंडलाइंस में काम करती थी. उनका काम वही हुआ करता था. यार इंटरनेट मेरे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं था. मैनुअल चीज़ें होती थी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैनुअल होती थी. इवन इतना लैपटॉप होना, इतना फ़ोन्स होना, इतना डेस्कटॉप होना इतना कॉमन नहीं था. मूवीज़ भी शायद वो लोग सोचते थे कि महीनों में एक बार देख रहे हैं, कॉमन टीवीज़ में एक बार देख रहे हैं. सबके घरों में टीवी होना भी कॉमन नहीं था. तो अभी कुछ टाइम लाइक मेरी मम्मी और ने वो टाइम देखा है. फिर वो टाइम आया. तो आप ही सोचो ये सब चीज़ों के पीछे एक कंपनीज़ होती है. सब में इन सब चीज़ों के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे कंपनी होती है. कोई कंपनी होती होगी जो टीवी बनाती होंगी उस टाइम पे. ठीक है, कोई कंपनी होती होगी जो व्हाट जो खत वत इन सबको डील करती होगी. कोई कंपनी होती होगी जो लैंडलाइन में काम करती होगी. ठीक है, अब इंटरनेट का बूम आया तो सब कंपनीज ठप पड़ गई क्योंकि अब काम इंटरनेट से होने लगे. आप ईमेल करो, आप कॉल करो. तो ये जो ज़माना था ना उसका चिट्ठियाँ लिखने का, लैंडलाइन का, वो चला गया. तो जो लोग उस काम में लगे हुए थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए. ऐसा बहुत जगह होता है यार कि कहीं पे रोड ना हो तो वहाँ पे बहुत, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो, कहीं वैसे जगह जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, देयर वाज अ टाइम बहुत सारे गधा घोड़े वाले ये चले करते थे, खच्चर वच्चर.
घोड़े वगैरह लोग खाया करके ऊपर जाया करते थे, बिकॉज द पाथ वॉज टफ, ठीक है। फिर क्या होता है, आई थिंक वहाँ पे श्राइन बोर्ड है शायद, दे केम इन एंड रोड बनवा दी। अब लोग नॉर्मल भी जा सकते हैं वहाँ ऊपर तक, तो ऑटो भी जाती है, गाड़ी भी जाती है, तो उनका बिजनेस ठप पड़ गया। दिस इज व्हाट हैपन, दिस व्हाट हैपन कोविड ऑल्सो। जब लोग वर्क फ्रॉम होम हो गया लोगों का सबका, कोविड में सब कुछ करना, सब कुछ बंद हो गया। जो लोगों को लगता था ना यार सब कुछ फिजिकली होता है, फिजिकली दुकानों पे जाओ, फिजिकली ये सब करो, तो उस टाइम जो ऑनलाइन इंडस्ट्री बूम हुई थी, ऑनलाइन शॉपिंग बूम हुई थी, उसका एक रीज़न था, एक पर्पस था। तो कुछ ख़त्म होता है ना लाइफ में, तो कुछ नया चीज़ भी आती है। अगर मैं आपको कह रही हूँ इंटरनेट बूम आया, तो इंटरनेट से नई जॉब्स भी आई, नई स्टार्टअप्स भी आई, नई चीज़ें भी आई। ये ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन वाला फेज़ होता है जो हर ईरा में आता है, हर एक ईरा में आता है। जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की ऑटोमोबाइल्स बंद हुई, दूसरे टाइप की ऑटोमोबाइल स्टार्ट भी तो हुई ना। इस सब फेज़ में वही इंसान जीत पाता है जो एक्चुअली जस्ट लाइक अ वाटर, दे गोइंग विद द फ्लो एंड दे फ्लेक्सिबल इनफ, और वो ईगर टू लर्न है, दे नॉट रिजिड, दे आर एक्चुअली ईगर टू लर्न। कि ठीक है, पहले मैं अगर दफ्तर में काम करता था जहाँ पे हम चिट्ठियाँ बांटते थे, अब इंटरनेट आ गया तो आई विल अपग्रेड माई सेल्फ टू दैट एक्सटेंड कि शायद मैं किसी आईटी कंपनी में काम कर सकूँ। बस ये है, बस ये फ़र्क है, और आईटी से इतना, एआई से कोई डरने वाली बात है नहीं, इतना हाय तो मचाने वाली बात है नहीं। अगर हम नहीं देख पा रहे उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो एआई के साथ आ रही है, पता है कितने स्टार्टअप्स बन रहे हैं। आप रात रात में डेवलपर बन सकते हो यार, आप रात रात में डेवलपर बन सकते हो। आपने खुद की एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, आपने खुद के बिजनेसेस लॉन्च कर सकते हो यूजिंग दैट थिंग। बहुत लोग कर रहे हैं। या मुझे पता है मैं भी नई नई यूट्यूबर बनी हूँ, सच बताऊँ तो मुझे कितने डीएम्स आते हैं, फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रीलांसिंग, बीइंग एज अ डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, और वो ना देख के समझ में आता है भाई चैट जीपीटी से बनवा रखी है चीज़, प्रॉम्प्ट दे के एआई से बनवा रखी है चीज़। तो मतलब देखो ना यार, कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें आई वुड से लाइबिलिटी बन चुकी हैं, कुछ चीज़ें शायद इम्पैक्ट हो रही हैं एआई से, बट नई चीज़ें भी आ रही है, वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन। मैं तो खुद वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन सब चीज़ों की तरफ जा रही हूँ। पहले मुझे एडोबी से थोड़ा बहुत डर लगा था, बट अब तो एआई है ना, प्रॉम्प्ट तो काम कर देगा वो आपका, वो एडोबी भी क्या करेगा उसके आगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यू कैन डू, यू कैन मेक यूज़ ऑफ एआई, यू कैन एक्चुअली मेक यूज़ ऑफ एआई आपके प्रॉफिट के लिए। अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव कर सकते हो आप इससे, अगर आप राइट टाइम और राइट एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करो इन राइट डायरेक्शन। गाइडेंस लो, डरो मत, किसी भी चीज़ से डरना नहीं होता, गाइडेंस लेनी होती है। ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे यार हम। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.